सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट वीडियो होने वाला है। न्यू ईयर का पहला वीडियो है। मैं सोचा कि कुछ यूनिक कंटेंट बनाते हैं। यूट्यूब पे आपने काफ़ी सारा चीज़ें वीडियो देखा होगा, एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके रखे हैं चीज़ें को लोगों ने। मैं सोचा कि उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा आपके सामने मैं रख दूं ताकि बिगिनर्स भी ट्रेड कर पाए, और जो प्रो लेवल के हैं तो उनके लिए तो एक कॉन्फ्लुएंस जैसा भी वो यूज कर पाएंगे। तो मैंने आज की वीडियो पे आपको ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी, आईसीटी, फिक्स रेंज वॉल्यूम टूल को कंबाइन करके आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे, सेशन वाइज आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग रैंडम ट्रेड करते हैं जिनको लैगिंग इंडिकेटर देखते हैं या फिर नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे ट्रेड करते हैं, तो ट्रैप होने के चांसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। कई बार होता है वो मैनिपुलेशन जोन पे ट्रेड कर लेते हैं जहाँ पे मूवमेंट होने का भी चांसेस नहीं रहता है। तो आज के वीडियो पे मैं आपको ये सारा चीज़ दिखाया है कि कौन सा टाइम पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कैसे एंट्री आप शार्प कर सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप रिस्क रिवर्ड कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होता है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया और लास्ट में आपको बता दिया और बीच में कुछ भी बोल दिया। राइट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये वीडियो जो है मैं क्या की कि कंप्लीट मैं आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया। एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब तो आप यूट्यूब पे नॉर्मली आप सर्च करके वीडियो भी देख सकते हो। इवन कि मेरे चैनल पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने आपको एसएमसी के ऊपर और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, एफजीबी, हाँ, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी मैंने बताया था उस वीडियो पे। अब जाके देख लेना। और मैं, अगर इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा और भी बिगनर्स लेवल के बंदे होंगे तो आप इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, और भी मैं आपको डिटेल पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब आप अगर बिगनर भी आएगा वो कैसे ट्रेड प्लान करेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा, क्योंकि देखो, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है। अब जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो आपको बैक टेस्टिंग करना जरूरी है। अब जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, जितना हिस्ट्री को देख के आप प्रैक्टिस करोगे, रिप्ले मोड पे प्रैक्टिस करोगे, आपको और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि देखो, आप नॉर्मली क्या होते हो, कोई भी सेटअप पे आप आके देख लेते हो कि हाँ ये चीज़ है, और डायरेक्ट लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर लेते हो, तो फिर आपको आइडिया नहीं रहता कि एंट्री कहाँ पे करोगे, कहाँ पे एग्जिट करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अगर आप 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ एक सेटअप को आप फॉलो कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप जस्ट फॉलो कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो कि भाई देखो, मेरा ये कंडीशन फुलफिल हुआ था, मुझे यहाँ पे एक प्रेडिक्शन मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक हो सकता है, या फिर इसको ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैंने आज के वीडियो पे कोशिश किया है कंप्लीट डिटेल आपको देने के लिए कि आप कैसे एशियन सेशन पे आप कैसे ट्रेड करोगे, लंदन सेशन में आप कैसे ट्रेड करोगे, न्यूयॉर्क सेशन में आप कैसे ट्रेड करोगे, और कहाँ पे आपको मोमेंटम आने का चांसेस रहता है। हम मैनिपुलेशन जोन को कैसे इग्नोर कर पाएंगे, या न्यूयॉर्क सेशन पे मार्केट कैसे लिक्विडिटी स्वीप करके एक साथ मूवमेंट होता है। देखो, ये जो सेशन आप देखोगे ना, ये मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं लिया, मैं अपने हिसाब से मैंने उसको कस्टमाइज किया है कि हाँ इस टाइम जोन पे एक अच्छा मोमेंट आता है। एक एवरेज मैंने टाइम लिया 10 में से 8 डेज उस टाइम जोन पे मोमेंट आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप एक मोमेंटम को कैप्चर करो। वो जो साइडवेज मार्केट पे जो मैनिपुलेशन होता है, लोगों को ट्रैप किया जाता है, उससे आप बच जाओ। तो स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे जाके मैं आपको थोड़ा बेसिक पहले बता दूंगा। ठीक है, टूल का सेटिंग मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद हम बैक टेस्ट करके देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो कोशिश करना फिर भी 1.5x या 2x पे करके उसको देख लो, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और चलते हैं, वीडियो के बाद मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है FX मार्केट सेशन। तो आपको यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ना, बोइटो की, ठीक है, ये अगर आप देखो 12,000 समथिंग लोगों ने यूज किया हुआ है, इसको आप यूज करना। ये जो इंडिकेटर आपने अप्लाई किया उसका सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे 2-3 चीजें करना है। ठीक है, आपका ट्रेडिंग व्यू पे भी ये करना, क्योंकि ये जो सेशंस मैंने स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है टाइमिंग जोन को देख के, ये न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ। तो आप अपना जो ट्रेडिंग व्यू पे आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। आपका यहाँ पे एक सेटिंग टूल होगा, ये सेटिंग पे जाके मोर सेटिंग में जाओगे तो सिंबल पे आपको एक यहाँ पे टाइम जोन दिखता है। अगर आप, मतलब आपका डिफॉल्ट बेसिकली क्या होगा कि जिस टाइम जोन पे आप रहते हो, यूटीसी प्लस 530 इंडिया के लिए, यूएई के लिए यूटीसी +4, ऐसे कुछ होगा। बट हमें करना है यूटीसी -5, ताकि मैं यहाँ पे जो टाइमिंग आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आप इस चीज को कंबाइन कर पाओगे। राइट, तो यूटीसी
-5 करेंगे, न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम जोन हम सेट करेंगे। उसके बाद ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे आपको ये टाइमिंग अलग अलग दिखेगा, ये कुछ अलग दिखेगा, आपको एडिट करना है। इसके हिसाब से मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जीएमटी, यहाँ पे आपको वो यूटीसी नहीं दिखने वाला, जीएमटी और यूटीसी के हिसाब से आपको ये जीएमटी -5 करना है। अभी जैसे विंटर का टाइमिंग है, इसलिए आपको जीएमटी 5 यूज हो रहा है। समर के टाइम ये जो यूज होने वाला है जीएमटी -4 यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे अभी मार्केट ओपन होता है कब, 4:30 को ओपन होता है, समर के टाइम वो 3:30 के टाइम ओपनिंग होता है मार्केट, ठीक है। तो ये आपको करना है। हिस्ट्री आपको कितना दिन का डाटा आप देखना है, यहाँ पे 10 होगा शायद, आप एडिट करें 100, 150, 200, जो भी आपको करना आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेशन 1 पे आपका कुछ अलग होगा, आपको इसको एडिट करके एशियन सेशन करना है। उसके बाद ये कलरफुल अलग होगा, तो मैंने इस सबको ब्लैक कर दिया है, तो आप भी इसके हिसाब से आप चेंज कर लेना सेटिंग। और टाइमिंग आपको एडिट करना है 8 PM से 12 AM तक, मतलब रात को 8 बजे से। ये न्यूयॉर्क के टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो जीएमटी -5 के हिसाब से, ठीक है। ये आप टाइमिंग सेट कर लेना सेशन 1 पे। उसके बाद ये सब नो 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 रहने वाला है। सेशन 2 पे भी लंदन सेशन आप एडिट करना, उसका टाइमिंग 2 AM से 5 AM होने वाला है न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेशन जो होने वाला है न्यूयॉर्क के टाइमिंग होने वाला है सुबह का 7 से 10 AM तक ये होने वाला है, ठीक है। सेशन 4 आप चाहो तो एनाबल कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन 4 भी आप 10 से 12 इसको आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे, और हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये जो सेटिंग है आपका ये बॉक्स टाइप का होगा, ऐसे वन टाइप ऑफ एक बॉक्स में आएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं लोड होने में काफ़ी सारा। तो मैं इसको ये हमबर्गर मैंने ये किया हुआ है, तो आप इसको भी कर सकते हो जैसे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर चाहिए, डॉट चाहिए, इसको रहने देते हैं। और जो देखो मतलब सेम है, और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का एक टूल होगा, इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पे टिक रहेगा, तो फिर आपको यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का दिखेगा, आप इसको अनटिक कर देना तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। और कुछ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये अलर्ट्स तो ऐसे ही ऑफ रहेगा। और स्टाइल में जाके आपको कुछ चेंजेस करना नहीं है। बार कलर अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, इसको रहने देते हैं। और इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद हम एक टूल को और यूज करने वाले, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्शन पे जाओगे, 1 2 3 4 5th नंबर पोजीशन में, ये प्रोजेक्शन का होगा। एरो पे क्लिक करोगे, प्रोजेक्शन पे आपको एक मिलेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। और आपको याद रखना है कि ओएनडा चार्ट या फिर अलग चार्ट यूज करना है गोल्ड के लिए, क्योंकि फॉरेक्स.com चार्ट पे वॉल्यूम प्रोफाइल काम नहीं करता है, ठीक है। forex.com जो चार्ट है मतलब गोल्ड का, यहाँ पे अगर आप गोल्ड सर्च करते हो, ये forex.com का जो चार्ट देख रहे हो, इस पे वॉल्यूम प्रोफाइल काम नहीं करेगा। ओएनडा, FXCM, पेपरस्टोन, ये सब में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ओएनडा का चार्ट यूज किया हुआ है। और हम क्या करेंगे, इस पे जब भी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी मार्क करें, सपोज देखो हमें एक जोन निकालना है, ठीक है। सपोज मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ है, एक स्विंग हमें फाइंड आउट करना है, या फिर एक जोन से दूसरा जोन, जैसे ये जोन है और ये जोन है, मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क करूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 चीजें मिलेगा। एक वैल्यू एरिया का हाई लेवल मिलेगा, VAH कुछ ऐसे होगा, और एक लो एरिया मिलेगा, और एक POC मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको मिलने वाला है। तो हमें के जो POC का जो वैल्यू रहेगा वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो अगर आप देखोगे इसका सेटिंग में जाके आप वैल्यू यहाँ पे टिक कर सकते हो, तो वैल्यू दिखेगा। हमें वैल्यू नहीं चाहिए, तो VAH, VAL और POC आपको ये करना है। ये जो लो पॉइंट है रेड कलर का, मतलब ये इसके नीचे जाएगा तो मतलब आप समझ लो कि वहां से एक शार्प सेलिंग आ सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे। उसके बाद सेटिंग में जाके आपको नंबर्स इसको ऐसे करना है। यहाँ पे 2 चीज है, अगर आप देखोगे टिक्स पर आप ये कर सकते हो, रो कर सकते हो, या नंबर्स ऑफ रो कर सकते हो। मैं नंबर ऑफ रो मैंने किया है। रो साइज मैंने 50 रखा हुआ है। टोटल वॉल्यूम अगर आप अप्स एंड डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कलरफुल दिखेगा, रेड, और बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम आपको दिखने वाला है। तो मैंने इसको टोटल कर दिया ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे हम। टोटल कर दिया। और वैल्यू एरिया जो है 75% मैंने किया हुआ है। SMC का शायद मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझाया था, और मैंने आपको समझाया था फेयर गैप वैल्यू के FBG के बारे में मैंने समझाया था, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, वो आपको काफी सारा समझ में आएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब मार्केट एक ट्रेंड का मूवमेंट होता है, ऐसे आता है, ऐसे मार्केट मूवमेंट होता है, तो हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप अगर 3 कॉन्जुगेटिवली का कैंडल, एक एग्रेसिव टाइप का कैंडल बन रहा है, तो हम क्या करते थे, लो कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में जो गैप रहता था उसको हम फेयर वैल्यू गैप जैसे कंसीडर करते थे। जैसे कि अगर आप देखोगे कहीं पे, अगर आप 3 कैंडल आपको दिखेगा एग्रेसिव, वन टाइप ऑफ देखो, ये एक कैंडल है,
ये एक कैंडल और एक कैंडल है, तो हम इसको एक फेयर वैल्यू गैप अगर कंसिडर करेंगे, ये थर्ड कैंडल का लो और ये फर्स्ट कैंडल का, ये जो फर्स्ट कैंडल, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, देखो 1 2 3 कैंडल हो गया, उसका लो और इसका हाई के बीच में जो गैप रहेगा वो फेयर वैल्यू गैप जैसे कंसिडर करेंगे। वो आपको मैं आगे समझाऊंगा इसके बारे में। देखो ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल और एक कैंडल, यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप में कोई गैप ही नहीं है क्योंकि इसका हाई और इसका लो मिक्स है। ठीक है, तो हम ये सारा चीज देखेंगे। यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो ये 3 कैंडल अगर आप देखोगे 1 2 3 कैंडल बना, इसका हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये हमें एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। जब मार्केट इधर आएगा तब हमें यहाँ पे एक एंट्री मिलेगा। और ऑर्डर ब्लॉक हम क्या करते थे, जो लास्ट कैंडल हम देखते थे, जैसे कि सपोज ये रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने कवर नहीं कर पाया तो हम ये ग्रीन कैंडल का बॉडी को एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते थे। ठीक है, तो सेम चीज देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आया तब आके ये ऑर्डर ब्लॉक पे देखो यहाँ पे टैप करके फिर मार्केट ऊपर मूवमेंट हुआ था। फिर वही सेम चीज देखो, यहाँ पे रेड मतलब ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कवर नहीं कर पाया तो इसका बॉडी को या फिर इस कैंडल को हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक जैसा कंसिडर करेंगे। बट इस ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल को कंबाइन करेंगे एंड उसके हिसाब से हम ट्रेड सेटअप करेंगे। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना, कंडीशन में आपको बता दूं, न्यूयॉर्क वाला जो सेशन होता है ना, ये जो न्यूयॉर्क सेशन पे लिक्विडिटी स्वीप होता है। ठीक है, मतलब वो देखना कि उससे पहले जो गैप रहेगा, जैसे कि एक सेशन से दूसरा सेशन के बीच में जो गैप रहता है। ठीक है, मैं ये सेशन 4 को मैं डिजाबल कर देता हूँ, ये सेशन जो है ना, मैं सेशन 4 को डिजाबल कर देता हूँ। एंड अगर आप देखोगे हमें वो चाहिए नहीं, जरूरत होगा तो हम कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस सेशन से इस सेशन के बीच में जो गैप है, इस गैप को नॉर्मली किसी न किसी एक लो को या हाई को ये स्वीप करता है, उसके बाद एक मोमेंट आता है। किसी भी दिन पे जाके देखो, जैसे कि ये गैप और गैप में मतलब ये देखो लंदन सेशन का क्लोजिंग और ये जो न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग के बीच में जो गैप है, देखो ये एग्जैक्ट सेशन टाइमिंग नहीं है, मैंने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया ताकि मैं आपको एक प्रॉपर एंट्री प्लान बता पाऊँ। ठीक है, हम इस सेशन जोन पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, ये जितना भी सेशन जोन है इस पे करेंगे, और बाकी बीच में गैप में हम उसको मोस्टली टाइम वो क्या करेगा, वो मार्केट साइडवेज होगा, मैनिपुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, बट ये सेशन जोन पे आपको एक मूवमेंट मिलेगा। तो आप ट्रेड कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कंडीशन जो जो बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करके रखना ताकि आपको बाद में जब आप कंक्लूड करोगे ना आपके लिए ईजी रहेगा। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था, इसने देखो इस लो को खाया, एक ऊपर मूवमेंट हुआ। यहाँ पे भी देखो न्यूयॉर्क सेशन अगर आप देखोगे, ये लो था और ये हाई था, इस बीच में देखो जो गैप था आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, इस गैप का हाई कहाँ पे था, यहाँ पे था। देखो मार्केट ने स्वीप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, उसके बाद देखो एक सेलिंग देखने को मिला। किसी भी लंदन सेशन में जाओ, मतलब 80% टाइम पे होता है और बाकी 20% के टाइम वो क्या आता है, वो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी के हिसाब से काम करते हैं। देखो ये लो था और ये हाई था, इसके ऊपर देखो एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद देखो एक अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। ठीक है, उससे पहले लंदन सेशन देखो, यहाँ पे भी देखो, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन देखो, अभी देखो ये और इसके बीच में क्या है, ये एक आपके लिए हाई था, एक लोअर हाई था, लोअर लो था, तो इसने इसको टारगेट नहीं किया, इसका लिक्विडिटी लिया। देखो इसके ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया एंड वहां से देखो एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला। फिर भी देखो, फिर न्यूयॉर्क सेशन देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखने जाओगे एक लो कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे मतलब लो इधर है, तो मार्केट देखो एक बार स्वीप करने के लिए नीचे आया, देख रहे हो ना, ये रेड एंड ग्रीन पेयर को यहाँ पे स्वीप किया, उसके बाद देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखोगे एक चीज, अगर आप इधर नहीं किए हो, इसके हाई को देखो इधर, मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वो तो हम रेंज वगैरह देख के कर लेंगे, इधर कहीं पे देखो, वहां से देखो एक सेलिंग आपको देखने को मिला। ठीक है, सेम चीज और भी न्यूयॉर्क सेशन हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये न्यूयॉर्क सेशन है, अभी देखो हमें क्या क्या मिला, एक लो, यहाँ एक हाई ये था, एक लोअर हाई था, तो इसने सेकंड वाले लोअर हाई को यहाँ पे देखो मतलब स्वीप किया, लिक्विडिटी लिया, उसके बाद देखो एक सेलिंग आपको देखने को मिला। फिर देखो न्यूयॉर्क सेशन कहाँ पे है, यहाँ पे एक न्यूयॉर्क सेशन है, अभी यहाँ पे भी देखो इस बीच में देखो ये एक हाई है और ये एक हाई है, मतलब ये जो गैप एरिया आप समझ रहे हो ना, मतलब ये लंदन सेशन का क्लोजिंग, ये लंदन सेशन का क्लोजिंग और न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग के बीच में जो गैप है, उस गैप का हाई या लो को ये लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर एक मूवमेंट आता है। देखो इधर देखो इसने स्वीप किया, उसके बाद देखो अपोजिट डायरेक्शन में एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला। यहाँ पे भी देखो न्यूयॉर्क सेशन पे इसका लो अगर आप देखने जाओगे इधर कहीं पे, ठीक है, एक मतलब जोन कंसिडर करो, उस जोन को देखो इधर स्वीप किया, उसके बाद देखो एक अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट आपको देखने को मिला। फिर और न्यूयॉर्क सेशन देखो, अभी इसके लिए क्या है कि देखो इधर एक हाई था
और यहाँ पे एक लो था, ठीक है। मार्केट आया, इस लो को खाया, देखो उसके बाद देखो आपको एक अपसाइड पे मोमेंट आपको देखने को मिला। फिर अगर आप देखने जाओगे इस हाई को लिक्विडिटी मतलब स्वीप करने के बाद फिर देखो एक सेलिंग, मतलब ये जो न्यूयॉर्क वाला सेशन है ना, ये कंप्लीट मैनिपुलेशन मतलब वाला चीजें है। यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद एक मोमेंट होता है, ठीक है। और मोस्टली अगर आप देखो ये लंदन सेशन पे हमने जो जोन बनाया ये भी एक मोमेंट देता है, बट उतना ज्यादा मोमेंट नहीं होता। मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखो ये जो न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो अभी आपको क्या दिखेगा, ये एक हाई था और ये एक लो था, मतलब ये जो सेशन के बीच में ये गैप था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मतलब स्वीप 2 टाइम्स यहाँ पे किया है, ठीक है। एक बार इसने किया, ऊपर गया, फिर एक बार स्वीप करके फिर, पर डायरेक्शन आपको पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट दे रहा है, देख रहे हो ना। मतलब एक बार लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही मतलब मार्केट मूवमेंट होता है। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक लो ये है और एक मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे एक हायर बाई बनाया, मतलब इसके ऊपर एक हायर हाई बनाने के बाद ये आया इधर, इसने लिक्विडिटी को लिया इधर, मतलब जो भी था इधर, यहाँ से फिर देखो एक ऊपर साइड पे मोमेंट। ये सब चीज हम फाइंड आउट करेंगे अगर मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को सिलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा ना, इसका गैप से इस गैप तक, तो आपको यहाँ पे एक जोन मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखो ये एक जोन मिल जाएगा जहां से आप एक कंफर्मेशन आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन पे आप देखो कैसे मैनिपुलेशन होता है बेसिकली, ठीक है। और दूसरा चीज मैंने 80% बोला, और बाकी चीज पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। यहाँ पे देखो मार्केट बेसिकली इसको ब्रेक किया था, इधर टैप किया, और ये सेशन से पहले अगर 15-20 मिनट पहले भी अगर ऐसे ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है। एल्स मार्केट ऊपर जाके देखो सेम ये ऑर्डर ब्लॉक पे भी इधर एक रेड कैंडल बना, सस्टेनेबल कैंडल, उसके बाद एक अपसाइड पे मूवमेंट आपको देखने को मिला, देखो, ठीक है। और देखेंगे हम और भी ये न्यूयॉर्क सेशन देखो, अभी यहाँ पे देखो ये जो गैप था ये एक था और ये एक लो था। मार्केट देखो ऊपर गया, इसके हाई के आसपास जाके देखो लिक्विडिटी स्वीप किया, देन वहां से देखो एक सेलिंग आया, फिर देखो जैसे इधर इस लो को भी स्वीप किया, उसके बाद देखो फिर एक बाइंग आया। तो हम रिस्क रिवार्ड प्लान करेंगे, कैसे ट्रेड करना वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कहीं पे भी जाके देखो ये जो है ना न्यूयॉर्क सेशन जो होता है बेसिकली ऐसे ही मूवमेंट होता है। आप देखो सिंपल, यहाँ पे हम जब मार्क करेंगे मार्केट कैसे हुआ था, ये ऊपर गया था, नीचे आया था, ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, नीचे आया था, ऐसे। तो आपको पता है ना कि जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर हम देखने जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके लिए। ये एक बीओसी हो गया, ठीक है, बीओएस हो गया, देन फिर आपको यहाँ पे फिर एक बीओएस दिखेगा, ठीक है, फिर और एक आपको यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो लिक्विडिटी कहाँ पे रहता है, जो रिट्रेसमेंट का लो होता है उधर लिक्विडिटी रहता है। तो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी होगा, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी होगा, मार्केट नीचे आया, इसका स्वीप किया, इसका स्वीप किया, आके इधर कहीं से फिर एक मार्केट अपसाइड के मोमेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फेयर वैल्यू गैप भी देखेंगे, यहाँ पे देखो 3 कैंडल बैक टू बैक सेम कलर का बना था, तो इसका जो लो कैंडल का हाई से थर्ड कैंडल का जो मतलब लो है वहां तक लेके अगर हम यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करते हैं तो मार्केट आया, इधर फेयर वैल्यू गैप भी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी बनाते इधर, तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक जोन पे भी मार्केट टैप किया था, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ था। तीसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके जो गैप है उसका वॉल्यूम प्रोफाइल अगर मार्क करते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेड कलर का भी जोन मिल रहा है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होता है जहां से हम एंट्री करके एक ट्रेड प्लान करते हैं। और हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल बन गया, इधर एंट्री करते हैं, इसके कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रहता है और 1:3 का हमारा रिस्क रिवार्ड होता है। आप देखो यहाँ पे 1:3, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया। अगर हम इधर भी एंट्री करते हैं तो ये 1:3 का रिस्क रिवार्ड दे जाएगा, ठीक है। 1:2.5 भी लोगे तो भी काफी है, ठीक है। लंदन सेशन ये आया, एशियन सेशन गया, फिर इधर न्यूयॉर्क सेशन देखो, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन देखो, ठीक है। मार्केट ने क्या क्या दिख रहा है ना आपको, पहले तो देखो जब मार्केट ये मूवमेंट हुआ था इस गैप में देखो मार्केट ऐसे ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर आके ऐसे मूवमेंट हुआ था। तो मार्केट के लिए एक हाई ये था, एक लो ये था, एक लोअर हाई था, ये लोअर लो था। तो सेशन जब स्टार्ट हुआ तो मार्केट सबसे पहले क्या किया, जाके इसका लिक्विडिटी लिया,
ये जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, राइट, इस लो को जब मार्केट ने ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे बीओएस हुआ, तो फिर इसका लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगा? ये जो रिट्रेसमेंट के हाई के ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट लिया, देन उसके बाद देखो एक मार्केट आया, आके इस लो पे जो लिक्विडिटी था उनको भी यहाँ पे लेके फिर देखो मार्केट ऊपर साइड पे मूवमेंट हुआ। तो हमें वो चीज देखेंगे। और यहाँ पे हमें और एक कंफर्मेशन क्या मिल सकता था, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता था। यहाँ पे इस जोन से जो मार्केट ऊपर गया, एक ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी चीज हम देखने वाले हैं अभी। सबको मैं रिमूव करता हूं। हम एंट्री कैसे करेंगे इसका हम देखते हैं, ठीक है। तो हम दो चीज कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वॉल्यूम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। तो हमें इसको कैसे मार्क करना है? बेसिकली अगर हमें न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड करना है, तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में जो गैप है, उस गैप का मतलब जो कैंडल, पहला कैंडल, उस कैंडल से हम क्या करेंगे, ये जो न्यूयॉर्क सेशन का जो ओपनिंग कैंडल है वहां तक लेके एक रेंज बना देंगे। उस रेंज को अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे 3 लेवल मिल रहा है। एक पीओसी लेवल ये है, और ये हाई वाला VAH वाला लेवल, और ये VAL वाला लेवल, ये 3 लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर ये रेड लाइन को क्रॉस करता है और एक रिट्रेसमेंट देता है, या फिर अगर शार्प सेलिंग आता है, इसको ब्रेक करने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिलेगा। बट अगर उधर मार्केट सपोर्ट दिखता है, तो अगर आप ये वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को देखते हो, आपको ज्यादातर बाइंग आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये पीओसी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो जब मार्केट ने क्या किया, देखो ऊपर गया, इधर इसने टच किया, फिर मार्केट नीचे आके इधर आके जब सपोर्ट लिया, और जैसे न्यूयॉर्क सेशन है तो इस लो का लिक्विडिटी भी इसने लिया, और इधर आके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो हम इधर एंट्री करके एक क्या कर सकते हैं, 1:3 का रिस्क रिवार्ड पे प्लान कर सकते हैं। अगर हम इधर भी एक एंट्री करते हैं ये ग्रीन कैंडल होने के बाद, तो भी हम यहाँ से इसके लो पे एक स्टॉप लॉस लगा के इजीली हम यहाँ पे 1:3 का टारगेट ले सकते हैं इधर कहीं पे। उसके बाद ब्रेक करेगा तो अलग मूवमेंट अलग देखेंगे हम, ठीक है। फिर अगर हमें इसका देखना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस बीच में काफी सारा गैप है। अगर हम यहाँ पे एक लंदन सेशन का जो क्लोजिंग वाला सेशन 4 को भी अनेबल करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये काफी टाइम ले रहा है लोड होने, पता नहीं क्यों। आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस बीच में यहाँ तक गैप है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वॉल्यूम रेंज टूल को इस पॉइंट से, ये जो आप देख रहे हो 12 बजे से यहाँ तक हम मार्क कर सकते हैं जो गैप है। उस बीच में जो अगर आप देखोगे मार्केट का ओपनिंग वैल्यू क्या है, आप यहाँ तक तो मार्क नहीं कर पाओगे, यहाँ तक मार्क नहीं कर पाओगे। बट अगर आप इस जोन पे देखोगे, मार्केट ऑलरेडी इस पे टैप करके ऊपर गया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक, जब अभी इसको मार्क नहीं कर पाएंगे, पहले ही जब कैंडल बनेगा तभी वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ होता है। जब यहाँ तक कैंडल आ गया होगा ना, तो अब यहाँ से यहाँ तक मार्क करके देखेंगे, ऑलरेडी इधर टैप हो चुका है मार्केट, तो चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ तक फिर से आएगा। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, जो मार्केट ओपनिंग हुआ जहां से, जो 330 या 430 पे जो मार्केट ओपन हुआ, इसका पहला कैंडल से ये जो गैप है 8 PM तक, मतलब रात का 8 PM, मतलब न्यूयॉर्क के टाइमिंग के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे देखिएगा एक पीओसी लेवल ये है, और आपको यहाँ पे एक लो लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, देखो इस पॉइंट पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, राइट। जब सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप इसको थोड़ा जूम करके ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल बना था, ये एक देखो ग्रीन कैंडल बना, तो मैंने इसका बॉडी को लेके एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सेट किया, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे इसने टैप नहीं किया था, इधर टैप किया। ये टैप करने के बाद जब ग्रीन कैंडल बना, तो इधर एक एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके हम 1:3 का एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। प्लस हमारा यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल का भी जोन था, तो जब मार्केट एटलीस्ट ये वॉल्यूम प्रोफाइल को क्रॉस करता है, तब भी हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ से एक लॉन्ग साइड का पोजीशन भी लेते हैं, और इसके लो पे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंड 1:3 का हमारा रिस्क रिवार्ड होने वाला है। इधर 1:3 हमें इधर मिल गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो इस गैप में, मतलब आप देख रहे हो ये जो लंदन एशियन सेशन का क्लोजिंग हुआ जहां से, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को लेते हैं, और ये जो पहला कैंडल है 12 बजे वाला कैंडल, वहां से ये जो कैंडल जहां पे सेशन स्टार्ट हुआ वहां तक हम मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो हमें एक पीओसी लेवल कहाँ पे मिल रहा है, ये पीओसी है। मोस्ट ऑफ द बाइंग और सेलिंग इधर हुआ था, और हमें, बट उसके साथ हमें ये भी देखना है कि ये जोन पे कहीं पे
क्या हुआ है, मतलब अगर आप देखने जाओगे ये लंदन सेशन है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना है। अगर ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी देखने जाओगे, ऑर्डर ब्लॉक आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो इधर इसने टैप किया, बट मार्केट नीचे आएगा तो उसके नीचे साइड पे भी देखो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, जो ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी एक्टिव है, टैप नहीं हुआ, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको टैप नहीं हुआ था तो मार्केट आके इसने इधर टैप करके फिर यहाँ से आपको एक ऑफसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। प्लस हम यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को भी अगर मार्क कर रहे हैं यहाँ से, तो ये रेड के नीचे अगर आप देखोगे, सॉरी मैंने इसको कैसे मार्क किया, हाँ ठीक है, अगर आप रेड के नीचे देखोगे भी तो ये ओनली डोजी बन रहा था और यहाँ पे एक एफबीजी भी था। अगर आप देखो एफबीजी भी आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि एक लो कैंडल था, ये एक कैंडल और ये कैंडल, इसका हाई से इसका यहाँ तक अगर हम मार्क करेंगे तो ये हमारे लिए एक एफबीजी जोन था। इसके नीचे जाता तो फिर हम सेलिंग साइड के लिए सोचते। प्लस यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिला था, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था। प्लस हमें अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल के मतलब ऑलमोस्ट रेंज के अंदर ही है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक नहीं किया कि हाँ मार्केट नीचे आ गया, तो इधर से हम एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी नहीं कर रहे, मार्केट जब तक रेड मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहे जाने दो, एक यहाँ पे आप चेंज अप कैरेक्टर होने दो। चेंज अप कैरेक्टर यहाँ पे कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, लास्ट स्विंग जो था उसको ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखो, और वो रिट्रेसमेंट जब आप देखो, आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। मार्केट आया इधर टैप किया एंड यहाँ से देखो आपको एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंट आपको देखने को मिला। सेम चीज ये न्यूयॉर्क सेशन है, इसने हाई का लिक्विडिटी इधर स्वीप किया, यहाँ से ये सेलिंग भी हमें मिल जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल से यहाँ तक मार्क करते हैं तो आप देखो इधर ऑलरेडी ये स्वीप हो चुका था, बट हम इसको एज ए जोन बनाएंगे, यहाँ पे एक जोन बनाएंगे इस जोन पे, तो मार्केट इधर कहीं पे देखो एक रिजेक्शन ले रहा था। और इस चीज को हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ये जो लंदन सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, जो पहला कैंडल से ये गैप तक भी अगर हम मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लेवल मिल जाएगा, देखो हाँ दिख रहा है, यहाँ पे इस जोन से भी एक सेलिंग आया था। और यहाँ पे इस चीज को हम ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। और सेम चीज जब मार्केट इधर भी आया था तो इसको भी हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक जैसा मार्क कर सकते हैं। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, इधर भी एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप बनाया था, उनको इधर स्वीप किया, देन उसके बाद देखो शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला। मतलब किसी भी इसका प्रीवियस वाला दिन पे भी हम जाके देखते हैं, मतलब बैक टू बैक किसी भी दिन पे जाओ, जो कंडीशन मैंने आपको बताया अगर वो यूज करोगे। हाँ चलो इस दिन का देख लेते हैं। अभी देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक हम मार्क करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो VAL का वैल्यू है इसके ऊपर जा रहा है, सेशन जब स्टार्ट हुआ इसके ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। हमारा रूल के हिसाब से क्या है कि हमें इस सेशन जोन पे ही काम करना है, हमें देखना है। और ये जो POC जो लेवल है ना, ये एक्ट करेगा एज ए मैग्नेट जैसा, मार्केट कोशिश करेगा कि अपना POC लेवल की तरफ मार्केट को लेके आए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, और ये जो सेशन पे मार्केट ऊपर गया है, एशियन सेशन में अगर आप ट्रेड प्लान करोगे, ये हमेशा एक लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए कोशिश करता है। तो अगर आप देखो मार्केट ऊपर जब जा रहा था तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कैसे जा रहा था वो देखो, मार्केट ऐसे ऊपर गया, M पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा था। तो अभी देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई बनते हुए दिख रहा है, लोअर हाई बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखने जाएंगे क्या हो सकता है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, राइट। जब मार्केट ये बन रहा था ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, जो जिस ऑर्डर ब्लॉक को ये ऑलरेडी मिटिगेट कर चुका है, तो यहाँ तक तो नहीं आएगा। अभी हमारा रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये था, और ये सेशन का स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होने के बाद देखो इधर आके मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया। इस टाइम फ्रेम पे अगर हम 1 मिनट पे जाके देखेंगे ना, तो हमें वहां पे क्लियरली दिखेगा कि वहां पे ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टैप कैसे कर रहा था। देखो यहाँ पे था मार्केट, हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आए, ये इधर एक ग्रीन कैंडल बना, इजीली हम यहाँ पे 5 मिनट कैंडल देखो या 3 मिनट कैंडल देखो एनालिसिस करने के लिए, और ट्रेड एंट्री के लिए 1 मिनट देखो। इसके नीचे हम ऐसे लगा के 1:3 का रिस्क वर्ड ले सकते थे, ठीक है। फिर सेम चीज मैं इसको फिर 3 मिनट पे आ जाता हूँ, या 5 मिनट कैंडल आप देख सकते हो। अभी अगर हमें देखना है सपोज ये हाई पॉइंट से ये बीच में जो गैप है, तो हम क्या करेंगे, अपना वॉल्यूम प्रोफाइल को लेंगे, और जो यहाँ पे 12 बजे से 5 बजे से यहाँ तक जो अब देखो सेशन स्टार्ट होने तक हमने इधर एक जोन बनाया,
तो देखो इस रेड लाइन को इधर इसने क्रॉस नहीं कर पाया, और पीओसी जो लेवल है इधर इसने ब्रेक किया था, तो डायरेक्शन हमारा ऑफसाइड का ट्रेड होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होने दो, फिर एक रिट्रेसमेंट देखो, फिर एक प्लान करो। और ये रिट्रेसमेंट भी अगर आप इस लो से ये हाई तक वॉल्यूम प्रोफाइल को मार्क करोगे तो फिर आपको इधर एक लेवल मिल रहा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा दिख नहीं रहा है। यहाँ इस एरिया पे एक वॉल्यूम दिख रहा है, अदरवाइज ये डॉट डॉट लेवल है, यहाँ पे एक लेवल था, ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया, ये हम देख सकते हैं। बट हमारा एंट्री अभी इस सेशन पे लेना है, राइट, इस सेशन में लेना है। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस वाला जो ब्लैंक जोन है जहाँ पे कोई सेशन नहीं है वहां से हम मार्क कर देंगे, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होगा, और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां से मार्केट देखो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और इसके इधर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी था प्रीवियस सेशन का, बट ये मिटिगेट हो चुका था, इधर कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा ये जो VAL वाला जो लेवल है उसको इसने क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो हम इधर एंट्री कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री भी नहीं करें तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो जाने दो, फिर आपको यहाँ पे देखो 3 कॉन्जुकेटिवली 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगा, देखो ये पहला कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल आके देखो इधर आके ये मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। अभी सेम चीज, अभी अगर आप देखोगे मैं कुछ दिन का ना रिप्ले मोड ऑन करके भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, शायद ये हमने देखा, ये हाई पॉइंट से भी लो पॉइंट तक अगर हम मार्क करते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे मार्क करते हैं, देखो ये कहाँ पे था, ये हमारा पीओसी लेवल के ऊपर था, प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था, यहाँ से आपको एक ऑफसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिला। चलो यहाँ पे भी देखो ये एशियन सेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसका लो से यहाँ तक मार्क करेंगे। अगर आप देखने जाओगे आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, ये जो जोन है ये पीओसी का जोन है और हमारा ये रेड लाइन का जोन है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक मार्क किए, मार्केट आया इधर ब्रेक करके फिर एक एनगल्पिंग कैंडल बन गया, ठीक है। तो प्रॉपर एनगल्पिंग कैंडल है, और यहाँ पे बाइंग बनने का भी रीजन क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अगर आप देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच करके फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया एनगल्पिंग। जैसे मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्ट अगर एंट्री भी नहीं करते हो, एक स्विंग को, लास्ट स्विंग को ब्रेक करने दो। ये लास्ट स्विंग को ब्रेक किया इधर, फिर देखो आया और इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर से टैप किया, और यहां से देखो एक मार्केट पे आपको एक ऑफसाइड पे मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, राइट। इधर जब ग्रीन बन गया इधर से भी आप एंट्री करो, और 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो 1:2 भी आप ले सकते हो, और वैसे भी जब ये सेशन खत्म हो जा रहा है तो आपको निकाल देना चाहिए पोजीशन को, ठीक है। फिर आप अगर यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम टूल को लोगे, यहां से यहां तक आप मार्क करो, आपको फिर एक लेवल मिल जाएगा, देखो कहां पे, ये आपको एक रेंज इधर मिल जा रहा है, देख रहे हो मार्केट ऊपर गया और इसी रेंज पे जाके देखो मार्केट रिजेक्शन लेके फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिला। और ये बॉटम से ऊपर क्यों गया था, बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप करके फिर मार्केट ऊपर मूवमेंट हुआ था। सेशन स्टार्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, यहाँ से ऊपर गया, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से आपको यहाँ पे एक रेंज मिल गया था, उस रेंज से फिर मार्केट ने एक सेलिंग दिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक, अब मैं सबको हटा देता हूँ, देखो ये बैक टू बैक कैंडल्स बन रहा था, तो हम FVG लेवल को मार्क करते जाएंगे। देखो ये लो था, इस बीच में एक FVG था, ठीक है। फिर अगर हम 1 2 3 कैंडल लिए, फिर 1 2 3 कैंडल लेते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक FVG होगा, ठीक है। फिर अगर हम इसको देखते हैं, इसको भी कंसिडर करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे FVG वैल्यू था जिसको ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, ये जो टैप करके ऊपर गया था, तो हम यहाँ पे इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक हम कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। इसका एक बेसिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख लेना, ठीक है, मेरे चैनल पे ही होगा। मैं तो ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा ये वाला सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और ज्यादा एडवांस लेवल पे मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि इजी तरीके से आप इस पे सेटअप बना सकते हो। अब देखो सिंपल है भाई, अगर हमें ये गैप एरिया से ये गैप एरिया तक वॉल्यूम प्रोफाइल को मार्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक जोन मिल जा रहा है जहां से एक सेलिंग आने का चांसेस है। नेगेटिव कैंडल बना, एंट्री करो, मतलब रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये कैंडल बना, इधर कहीं पे आपने एंट्री किया, इधर आपने SL लगाया, अगर 1:2 का भी अगर आप रिस्क रिवार्ड ले पाते हो तो काफी है। 1:2.5 भी आया है इधर, ठीक है। 1:2 का भी अगर आप रिस्क रिवार्ड ले पाते हो काफी है भाई, ठीक है। अब जब देखोगे ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो फिर आप ये कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जब रेड कैंडल बन गया ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने इधर एंट्री करते हो और ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर SL लगाते हो, और या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो, तो 1:3 का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे फिर आपको ट्रेड करना है, तो आप क्या करो, फिक्स रेंज टूल को लेके आओ। आपको देखो रिसेंट मतलब ऑर्डर ब्लॉक आप देखो कहाँ कहाँ पे था, ठीक है।
अगर आप देखो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक आपको इधर एक देखने को मिलेगा और ये यहाँ पे एक था जिसको मार्केट ऑलरेडी इधर टैप कर चुका है। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर मार्केट ये सेशन स्टार्ट होने का 10-15 मिनट पहले जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप होता है तो मार्केट कोशिश करता है सेम डायरेक्शन में मार्केट को मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। और एज ये न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन पे क्या होता है, मार्केट कोशिश करता है कि किसी एक हाई का लिक्विडिटी ले और फिर मार्केट नीचे जाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लिक्विडिटी यहाँ पे तो ले लिया मार्केट, यहाँ से एक सेलिंग भी दिया बट इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखाया। तो इसने क्या कि ज्यादा से ज्यादा बायर्स को अप्रोच करने के लिए कोशिश किया। यहाँ पे बीओएस हुआ, मतलब लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पे सेलिंग ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, इसको फिर बाइंग ट्रैप हुआ, फिर मार्केट नीचे लेके आया, ठीक है। तो हम देखेंगे क्योंकि ये मार्केट डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर गया था। तो हम ऐसे केसेस में और इसको एंट्री को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे पीओसी लेवल को इधर इसने ब्रेक किया था और इसने हमारा इस लो लेवल को टैप करके फिर ऊपर जा रहा था। तो हम इसको क्रॉस करने के बाद एक ऊपर साइड पे देख सकते थे मूवमेंट इजीली। और अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे इधर भी एंट्री करके भी ब्रेक करने के बाद पीओसी को इसके नीचे एसएल लगा के 1:3 का रिस्क रिवार्ड अगर हम देखेंगे तो 1:2.8 गया था। तो 2.5 रखो एवरेज, ठीक है, 1:2.5 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करो। फिर मार्केट जब नीचे आया, ठीक है, तो हम इधर ये वाला ट्रेड को हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो जब तक मार्केट ऐसे हायर हाई बनते जा रहा है ना, ये इंटरनल एक लोअर हाई था, अगर आप देखोगे तो ये लो था, ये हाई था, फिर यहाँ पे एक हाई था, लो था, हाई था, लो था, हाई था, हायर हाई बनाते जा रहा था। बट जब इंड्यूसमेंट होगा यहाँ पे, जब मार्केट इसका किसी भी एक स्विंग को, इंटरनल स्विंग को भी अगर ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करेगा या फिर इसको ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। क्योंकि मेजर स्विंग अगर यहाँ से ऊपर गया था, ये लो था, फिर ऊपर गया था, अच्छा ये लो होगा, ठीक है। तो हम ये जो मिनिमम है इनको भी अगर हम एज ए इंड्यूसमेंट देखते हैं तो इसके लो को के नीचे गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। तो हम ऐसे केसेस में अपना फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। इस लो से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये 0.5 का लेवल था, और या फिर अगर हम ऐसे करके भी वही 0.5 आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी मार्क करते हैं, ये 0.5 एंड 0.4 का जोन था। एंड उस जोन से मार्केट जब रिजेक्शन लिया तब भी हम एक सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब मतलब इंड्यूसमेंट होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो फिर आप ये आईसीटी वाला जो फिबोनाची सेटिंग 0.7 वाला वो यूज कर सकते हो, या 0.5 0.4 वाला जोन भी हम यूज कर सकते हैं। वहां से भी हमें एक सेलिंग देखने को मिला। और दूसरा चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं था, बट अगर आप देखो ये एक कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इस बीच में देखो एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, या इसका हाई वाला कैंडल अगर हम देखेंगे उसको ले सकते हैं यहाँ तक, ये पहला, सेकंड, थर्ड कैंडल, बट उसके लिए ये मिटिगेट हो गया था। तो इधर एक था फेयर वैल्यू गैप, उसको हम यूज कर सकते हैं। देन वहां से भी एक देखो एक सेलिंग हम देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज हम इसको और भी यूज कर सकते हैं। देखो ये पहला कैंडल था, सेकंड कैंडल था और ये थर्ड कैंडल था। इसका भी एफबीजी अगर हम देखेंगे, ये इस कैंडल का हाई से इस कैंडल का यहाँ तक, तो ये भी एक एफबीजी था। तो इस बीच में से भी अगर 0.5 से रिजेक्शन लेके आ रहा है तो यहाँ से भी हम एक सेलिंग देख सकते थे, ठीक है। तो हमें एंट्री कैसे मिल रहा है देख रहे हो ना। इसका प्रीवियस वाला दिन का जाते हैं, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, लीव इट, यहां तक, ठीक है। हम इसको भी एंट्री कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो जब मार्केट, ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, इस ब्लैंक एरिया पे अगर आप देखोगे, एक आपको मतलब यहां से आप देखो, ये आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक था जो ऑलरेडी इधर टैप हो चुका था, ठीक है। फिर अगर हम इसका बॉडी को देखेंगे, ये भी टैप हो चुका था, ठीक है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ये डबल टॉप टाइप का कुछ बना के ये सेलिंग आया था। बट अगर हमारा सेटअप के हिसाब से देखें, यहाँ से यहाँ तक मार्क करते, देखो ये तो बाद का कैंडल बना ना, हमें अगर ये वाला फॉल को भी देखना है तो इस बैक, मतलब ये जो सेशन क्लोजिंग से ये जो यहाँ तक लास्ट वाला कैंडल या हाई वाला कैंडल भी मार्क करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो एक जोन इधर मिल रहा है, ठीक है, जो पीओसी वाला लेवल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आया नहीं, बाइंग आया भी है, यहाँ से बाइंग आया। आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से हम एक ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, मतलब रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, क्या होगा, इसको एज हमें ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ये जो मिडिल वाला कैंडल था उसको एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं हम। वहां से देखो टैप करके फिर मार्केट एक सेलिंग साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिला,
ठीक है। और अगर हम इसको एज ए एफवीजी देखने जाएंगे तो पहला कैंडल ये था, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, तो फिर हम क्या करेंगे, ये थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट से पहला कैंडल का लो तक हम देखेंगे, वहां पे गैप जो है वो भी एक एफवीजी वैल्यू था, वहां से आपको एक सेलिंग आपको देखने को मिला। बट हमें चाहिए एक एंट्री लेवल। हाँ, यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हाई कैंडल है यहां से हम यहां तक मार्क करेंगे। यहां से यहां तक अगर मार्क करते हैं तो आप देखो मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक करके नीचे जा चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ओपनिंग वैल्यू से मार्क करेंगे। यहाँ पे ये जो पहला कैंडल है उस कैंडल से यहां तक 8 बजे तक इसको मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक देखो पीओसी लेवल इधर है, लो लेवल इधर है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, राइट। जो इस लो के ऊपर जा रहा है दैट मीन्स हमें एक बाइंग देखने को मिलेगा, और पीओसी विल एक्ट एज ए मैग्नेट। अगर इतना ज्यादा गैप रहेगा ना तो हम पीओसी को मैग्नेट जैसा लेके उसके डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा रिस्क टुवर्ड रहेगा 1:3 का या 1:2.5 का। अभी देखो इसके हिसाब से ये ऊपर चला गया। प्लस हम यहाँ पे और क्या चीज देख सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है जिसको ये टैप हो चुका है। फिर और एक रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक क्या हो सकता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है जो मार्केट इधर सेशन स्टार्ट हुआ, इधर आके टैप करके ग्रीन बना रहा है। और हमारा जो VAL रेड लाइन था उस रेड लाइन के नीचे भी मार्केट था, तो हम इसके नीचे SL लगाएंगे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और यहां से 1:2.5 का टारगेट लेने के लिए 1:2.5 भी काफी है, 1:2 भी अगर मिल जाता है ना काफी है। ठीक है, तो 1:2 भी लेते हैं। मतलब अभी ये जो रिसेंट हाई है ना यहां तक हम टारगेट लेने के लिए कोशिश करते हैं इधर तक, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्टिव ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ तक एक टारगेट लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेट्स सी 1:2 का हुआ नहीं अभी तक, ऑर्डर ब्लॉक तो टैप नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे हम और एक क्या चीज कर सकते हैं गाइस, देखो देखो ये चीज आपको मार्क करना जरूरी है। देखो ये आप एक ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज आपको देखो, पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इस बीच में देखो एक एफबीजी है, दिख रहा है ना, ये पहला रेड, सेकंड रेड, थर्ड रेड। तो हम क्या करेंगे, एफबीजी के ऊपर वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और मैंने भी बनाया हुआ है, आप देख लेना। इस बीच में एक एफबीजी गैप भी है, तो हम यहां तक भी ले सकते हैं, काफी है, राइट। और मार्केट जब यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सेशन में अगर इतना भी ट्रेड मिल जाता है, ये कितना पिप्स हो जाता है आपका, 130 पिप्स हो गया, काफी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहां से वेट करेंगे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने तक। ओके, यहां तक हम इधर बुक कर लिए। अभी यहां से ये सेशन स्टार्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक मार्क करेंगे। ये ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखना होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं, सॉरी, हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये ऑलरेडी रेड लाइन को ब्रेक कर चुका था, तो जहां से ये सेलिंग आ रहा है वहां तक भी अगर देखते हैं तो हमें इस जोन पे एक सेलिंग दिख रहा है। मतलब ये जो जोन है इधर कहीं तक आके मार्केट ने सेलिंग दिखाया था, क्या देखते हैं। अभी उस जोन एक सेलिंग जैसा काम करना चाहिए। हाँ, यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए, देखो इधर से एक सेलिंग दिख रहा है ना। हमने इसको क्या किया, ये जो हमने मार्क किया ना, इसको अगर मैं यहाँ तक भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ले लेता हूँ, तो ये हमें एक जोन इधर दिख रहा है। बट इस जोन पे देखो मार्केट ब्रेक करके एक यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था, ब्रेक, फिर से ब्रेकडाउन कैंडल बना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, इसको एज ए जोन बना सकते हैं। जिस जोन पे मार्केट सपोर्ट लिया था फिर ब्रेक करके आया था, उस जोन से मार्केट को एक सेलिंग देना चाहिए था। देखो देखते हैं, अगर इधर एक कोई रेड कैंडल बन रहा है और हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं, ये रेड कैंडल के बाद स्टॉप प्लस ये स्विंग के हाई के ऊपर लगाते हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। यहाँ तक आया है क्या, और हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट के हम कर सकते हैं। देखो एफबीजी, देखो ये एफबीजी पहला, सेकंड, थर्ड, एफबीजी नहीं है, हम इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। यहां तक इस जोन के आसपास शायद आना चाहिए, आया, देखो इधर आ गया, देख रहे हो ना। यहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का सेंटर पॉइंट भी है। अगर हम इसका बॉडी को ही ओनली कंसीडर करते हैं, स्टिल ये आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर आपको मिल जाता है तो भी ये देखो अच्छा खासा 1:2.6 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, यहाँ से फिर अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल आप देखो आपके लिए नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। सॉरी, यहाँ से हम एक लॉन्ग साइड का अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं और इसके नीचे एक टारगेट रख रहे हैं, 1:2 का टारगेट है अपना, और यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। अगर मार्केट उधर रिजेक्शन लेगा तो वहां से आपको एग्जिट करना होगा, एल्स आप यहाँ से देखो ये टारगेट भी आ गया, यहाँ तक 1:2 का भी आपको रिस्क रिवार्ड इधर मिल गया। अगर उसको ब्रेक करेगा और बाइंग आएगा, नहीं तो वहां से सेलिंग आ जाएगा। देखो इधर से एग्जैक्टली 1:2 दिया एंड वहां से फिर सेलिंग आ गया। फिर आप यहाँ से अगर आप देखो जब एक रिजेक्शन ले रहा था तो हमें एक छोटा सा इंटरनल अगर ऑर्डर ब्लॉक देखोगे या एफबीजी देखने जाओगे, आपको यहाँ पे एक जोन बना सकता है, क्योंकि हम इतना बड़ा ग्रीन को नहीं लेंगे। ये जो रेड का बॉडी है या रेड का वीक है इसको हम ले सकते हैं, और इसका 50% लेवल से देखो मार्केट फिर रिजेक्शन ले रहा था, तो हम इसके हाई के ऊपर ऐसे लगा के इजीली 1:2 का टारगेट हम ले सकते थे यहाँ तक। ठीक है, फिर अगर आप देखो फिर से आया अभी, अगर हम इसको एज ए कंसिडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन, यहाँ से मार्केट आया, पहले तो इधर टैप ऑलरेडी हो चुका था, फिर इधर आके फिर अपसाइड का मूवमेंट हुआ। ये टूल से ये जो लंदन सेशन से स्टार्टिंग से, सॉरी लंदन सेशन का स्टार्टिंग से ये न्यूयॉर्क सेशन का स्टार्टिंग तक अगर मैं मार्क करता हूँ, आपको यहाँ पे एक जोन मिल जाएगा। देखो ये दोनों चीज का कॉन्फ्लुएंस आप यूज कर सकते हो। ये हमारे लिए एक पीओसी जोन था जहां से मार्केट ये रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो हमने क्या किया, देखो हम नॉर्मली ये ब्लैंक एरिया को कंसीडर करते हैं। जब ब्लैंक एरिया को मार्केट ब्रेक कर जाता है ना, जैसे मैंने आपको इधर दिखाया भी था, ये मार्केट ऑलरेडी पीओसी को ब्रेक कर चुका था, इधर इसको ब्रेक कर चुका था। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे मार्केट इस जोन पे रहा तो ठीक है, और ब्रेक कर चुका है तो फिर उस केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक मार्क करके देख लेंगे। ठीक है, तो उससे उसके हिसाब से भी ये ब्रेक किया, बट हमारे लिए एक मतलब ये एक जोन, एक पीओसी जोन हमारे लिए एक देके गया जहां से आपको ये सेलिंग देखने को मिला। अगर मैं किसी भी एक रैंडम डेट पे भी जाता हूं ना, मैं इसको रिप्ले मोड को हटा देता हूं और कोई भी एक रैंडम डेट पे जाते हैं, इससे पहले जहां तक होगा वहां से ही देखेंगे। चलो इधर आ रहा है तो मैं इसको अभी ये मार्क नहीं दिख रहा है तो मैं इसको स्टार्ट न्यू कर देता हूं ताकि हमें ये दिख जाएगा। चलो यहां से हम लेके आते हैं यहां तक, इधर कहीं से हम प्लान करते हैं, रुको इधर से हम देखते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे एक रिप्ले मोड ऑन करता हूँ, सिलेक्ट बार यहाँ तक, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी का केसेस में, वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को लेंगे, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे तो हमें एक लेवल ऑलरेडी इधर एक मिल रहा है, यहाँ पे एक लेवल ऑलरेडी मिल रहा है जहाँ से मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है। प्लस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक भी देख सकते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक इधर टैप हो चुका है मार्केट ने, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर चुका है। और अगर हम इंटरनल कैंडल देखने जाएंगे तो इधर है, उसका सेंटर पॉइंट से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी इधर एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका था इसके हायर हाई के आसपास। अगर मार्केट फिर इसके ऊपर जाता है, ये बॉक्स के बाहर जाएगा, तो यहाँ से हम एक बाइंग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ऑलरेडी लिक्विडेट कर चुका है, हम टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं, इस जोन तक हम टारगेट ले सकते हैं। लेट्स सी, इसके अपर स्टॉप लॉस लगा के यहां से मार्केट ऊपर गया था, क्या जाना चाहिए था एक ऊपर साइड पे मूवमेंट, हाँ आ गया। देखो यहाँ तो ये जो जोन हमने बनाया था वो आपको इधर एक टीपी मिल गया। फिर अभी देखो अगर वहां से एक सेलिंग आ रहा है तो हमें ठीक है, उतना भी अगर मिला, फिर से आया वही सेम बॉक्स पे, देखो सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, यहाँ से देख रहे हैं ना, सेम बॉक्स पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो हम इस चीज को कैसे देख रहे हैं हम, बट हमारा सेशन इधर खत्म हो गया, इस जोन पे हमें कुछ नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, इस जोन से फिर एक लेवल को मार्क करेंगे, ये जो स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक हम एक मार्क करेंगे, और हमें एक पीओसी लेवल इधर मिल रहा है, ठीक है, हमें इधर एक पीओसी लेवल मिल रहा है। देन हमारा, सॉरी ये पीओसी नहीं है, पीओसी इधर है, तो हमारा ट्रेड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डाउन साइड का डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये एक मैग्नेट जैसा काम करने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा गैप है ना, तो इस डायरेक्शन में एक ट्रेड आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप देखोगे कोई ऑर्डर ब्लॉक था क्या, हाँ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, तो हम इधर एक एंट्री कर सकते थे। अगर वो एंट्री ऑर्डर ब्लॉक नहीं एफबीजी था, अगर आप देखने जाओगे ना, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले ये जो रेड ऑर्डर ब्लॉक भी लिया जा सकता है, इसको हम इसको एज ए कंसिडर करेंगे। या फिर अगर हम
देखो ये पहला कैंडल था, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इस बीच में तो कुछ था नहीं, बट यहाँ से देखो जो फॉल आया था पहला थर्ड मतलब सेकंड और थर्ड, इस बीच में देखो एक गैप था जिसको ऑलरेडी मार्केट टैप कर चुका है मार्केट। तो हम इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी अगर कंसीडर करते हैं और मार्केट हमें अगर इधर कहीं पे कोई बेसिकली देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर इस जोन पे या फिर इसका सेंटर जोन पे कहीं पे मार्केट रिजेक्शन दिखाएगा, वहां से एक सेलिंग हम इधर कहीं तक हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से सेलिंग आ रहा है तो हम यहाँ से एक सेलिंग देखो आ गया। देखो सिंपल स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, राइट। वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करें, सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को लिए और इस सेशन के और मतलब इस सेशन के बीच में जो गैप है उस गैप तक हमने मार्क कर लिया। हमें यहाँ पे एक VA हाई वाला जो लेवल है, वैल्यू एरिया हाई का जो लेवल है, ये 75% जोन इस पे काम कर रहा है। मतलब अगर ये 100% जोन है, ये अगर 100% जोन है तो ये 75% है, राइट। ये 75%, ये जो टोटल एरिया है ये वैल्यू एरिया बोला जाता है। सेंटर में जो है POC है और ये हाई है और ये लो है अभी क्या सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो बस वही है, तो मार्केट ने जो हाई वाला एरिया पे मार्केट रिजेक्शन ले चुका था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे उससे पहले एक ये था, हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा एक हमने कंसीडर किया एंड उस जोन से मार्केट रिजेक्शन लिया और हमारा TP कहाँ तक आना चाहिए था, मैंने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारे लिए। FBG भी हो सकता है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ से एक डाउन साइड के लिए एंट्री लिया। स्टॉप लॉस मेरा कहा था यहाँ पे था और इस पॉइंट से यहाँ तक। देखो मैं कोई भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मैंने करके आ गया, यहाँ पे मैं आपको रेंडमली डेट पे आया और वहां से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ से देखो एक ऑफसाइड का मूवमेंट भी आपको देखने को मिला। कैसे, अगर हम डायरेक्टली भी एंट्री नहीं करते, अभी देखो ये जोन हमारे लिए एक ये जोन था, यहाँ से जब ग्रीन कैंडल बना इधर से भी हम एंट्री करके एक अपसाइड का देख सकते थे, ठीक है। एक सेशन में एक ट्रेड भी मिल गया, काफी है। अभी नया सेशन स्टार्ट होने दो, हाँ यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन तक आने देंगे। सेशन स्टार्ट, हाँ यहाँ पे स्टार्ट हुआ इधर, तो हम क्या करेंगे, अभी वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को लेंगे और जो गैप एरिया का है उसको हम एज ए मार्क करेंगे हमारा जोन। देखो आपको इधर एक जोन मिल रहा है जो POC लेवल और हाई का लेवल। देखो सेशन स्टार्ट हुआ, उधर जाके रिजेक्शन लेके फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिल रहा। बट आपको यहाँ पे नीचे भी देखना है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। मुझे लग रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया है क्या, ये ग्रीन कैंडल वाला, देखते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर निकला होगा। यहाँ से देखो एक सेलिंग आया है, नो डाउट। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक FBG भी था। अगर आप ये छोटा लेवल अगर देखोगे, थर्ड लेवल और ये फास्ट, इस बीच में देखो एक FBG था। तो अगर हम इधर एक एंट्री भी करते हैं, सॉरी हाँ, अगर हम यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद एंट्री भी करते हैं इसके हाई के ऊपर SL लगा के, तो भी 1:3 का रिस्क रिवार्ड दिया था यहाँ पे। और हम TP यहाँ तक इसलिए लिए बिकॉज यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था छोटा सा, दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी एक जोन था जहाँ पे एक मतलब ये कंसोलिडेट जोन भी लिया जा सकता है। और इस जोन पे मार्केट टैप किया, मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर निकल गया होगा। हाँ देखो निकल गया। ये आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट टैप किया था, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ से एक बाइंग एंट्री कर सकते थे ग्रीन कैंडल के बाद और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के, और यहाँ से रिस्क रिवार्ड 1:2 का हम ले सकते थे, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा तो नहीं, बट हम इसको ले सकते हैं सेंटर वाला लेवल, और यहाँ तक हम TP ले सकते हैं। सेंटर लेवल तक देखते हैं, वहां से मार्केट एक सेलिंग दिया क्या, ये ब्रेक करके निकल गया, चलो ठीक है, हमें 1:2 भी मिल गया, काफी है। अभी फिर नेक्स्ट सेशन आने देंगे, फिर हम ट्रेड प्लान देखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इधर ये खत्म हुआ, इस पे हम ट्रेड करेंगे नहीं क्योंकि ये मतलब ये लंदन सेशन का क्लोजिंग जोन है, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट हम इसके बाद जो आएगा उसको हम देखेंगे। अगर हम इसको भी कंसीडर करते हैं ना गाइज, वॉल्यूम प्रोफाइल, देखो हम इसका स्टार्टिंग से एंड तक भी अगर लेते हैं, सॉरी स्टार्टिंग से एंड तक भी लेते हैं, तो देखो हमें एक लेवल मिल रहा है यहाँ पे, POC का लेवल ये था, एक जोन था, और इस जोन से मार्केट जब नीचे आया तो फिर एक सेलिंग देखने को मिला था। चलो लिव इट, हम ये अभी हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने तक हम वेट करेंगे ब्लैंक एरिया पे, कुछ नहीं करना है हमें। इधर कहीं पे ये स्टार्ट होने वाला 8 बजे के आसपास होना चाहिए था, किधर गया, हाँ स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग एरिया से यहाँ तक मार्क करेंगे,
हमें यहाँ पे एक लेवल मिल रहा है और मतलब ये एक रेजिस्टेंस जैसा हो सकता है आई थिंक। और अगर हम यहाँ पे एक ये भी देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक जैसा भी देखेंगे, ये हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेड को देखने के लिए। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना ना, तो मैं इधर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके भी अगर हम एक एंट्री करते हैं। और हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, देखो पहला टारगेट हम इसको ले सकते हैं, बट ये काफ़ी डोजी है तो मैं इसको तो कंसिडर नहीं करूँगा। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको एज ए कंसिडर करते हैं, तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है आई थिंक। ये इधर मिटिगेट हो चुका है, तो आई थिंक यहाँ से ही शायद रिवर्स हुआ है कि अगर इसको ये ब्रेक करेगा ना, तो इधर भी ये मिटिगेट हो चुका है तो शायद, बट फिर भी एफबीजी देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अगर देखेंगे ये पहला सेकंड थर्ड, इधर एक हल्का सा एफबीजी है, देन ये एफबीजी मिटिगेट है। तो आई थिंक अगर ये इसके नीचे आया तो इधर कहीं तक आएगा, लेट्स सी। नहीं तो वहाँ से रिवर्स हुआ होगा। आ गया, देखो इधर आ गया अभी, क्योंकि मैंने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट था। मिटिगेट मतलब मार्केट एक बार जाके ऊपर से आके ऑलरेडी अगर सेम लेवल पे टैप किया ना, वो मिटिगेट हो गया। यहाँ पे भी अगर देखो ऊपर जाके फिर आया, इधर टैप कर दिया था। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे एक एफबीजी भी है। एफबीजी क्या है पहला, हाँ यहाँ से एक एफबीजी भी है। तो मार्केट मुझे लग रहा है और थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ इस जोन तक आएगा। आया देखो, यहाँ से आके फिर एक ऊपर भी जा सकता है इस जोन से, यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल हमने लिया, इस हाई पॉइंट से यहाँ तक हमने मार्क किया। ठीक है, फिर ये हमें एक हाई वाला जो लेवल मिल गया था यहाँ पे। और दूसरा चीज हमें यहाँ पे क्या मिला था, एक अगर आप देखो उससे पहले जो हाई बनाया था, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा काम कर सकता था। ठीक है, प्लीज इसलिए मार्केट आया, इधर रेड कैंडल बना, तो हम यहाँ से भी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद ये सेलिंग आपको देखने को मिला। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन जब आएगा। ओके, इधर आया तो मुझे लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको करके देखेंगे। ये ब्रेक किया होगा तो हम दूसरा वाला भी नहीं किया था, देखो ये नहीं किया था, पीओसी लेवल था। पीओसी जोन पे देखो मैक्सिमम जहाँ पे हुआ, हाँ इसको ले सकते हैं। वैसे देखो इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था, क्योंकि हम इसको एक जोन बना सकते हैं ना। पहला देखो जहाँ पे ज्यादा ज्यादा ये हाई है, ये पॉइंट है, और ये हम तीन बॉक्स को लेके एक जोन बना सकते हैं। और उस जोन पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करके यहाँ से जब मार्केट नीचे आया, या फिर ये जो लेवल था, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिया था, उसके बाद एक सेलिंग आया था, तो हम इसको देख के एक सेलिंग डाउन साइड का देख सकते थे। ठीक है, पीओसी लेवल से ही आया, देखो ये इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता। अगर उधर भी एंट्री नहीं कर पाते, जैसे ही पीओसी से रिजेक्शन लेके आया और ये लो कैंडल को ब्रेक किया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में अगर ये लो कैंडल को ब्रेक, मतलब लो को ब्रेक करेगा और एक पीओसी से रिजेक्शन लेके आके साफ सेलिंग आ रहा होगा, तो उधर भी हम एक एंट्री करके भी एक 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से आप देखो इस तक, मतलब सेशन स्टार्टिंग तक, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं अगला कैंडल तक। तो अगर आप देखोगे मार्केट अभी क्या है कि इस जोन से तो सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। राइट, ये पीओसी के ऊपर है और इसको हाई वाला लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक क्या हो सकता है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। या फिर अगर ये पहला सेकंड थर्ड, यहाँ पे तो ये हो गया था। अभी ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में अगर हम एक देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इधर भी एक एफवीजी हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब इंटरनल एफवीजी जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर उसको भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये सेशन स्टार्ट होने से पहले रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये था। मार्केट उधर से ही टैप करके देखो मार्केट ऊपर गया और इधर हाई लेवल को एक बार ब्रेक भी किया था, तो हम एक अप साइड का ट्रेड भी हम यहाँ से देख सकते थे। और टच करके ये तो कोई न्यूज वगैरह होगा और इजीली देखो यहाँ से आपको एक टारगेट एक सिंगल कैंडल पे मूवमेंट आ गया। एक सेशन आपका डायरेक्शन क्लियर है कि इसके ऊपर ब्रेक किया, तो फिर हम ऑफ साइड के लिए ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, एक कमेंट्स करना, क्योंकि आप एक जो लाइक एंड कमेंट्स करते हो ना, मुझे, मैं हर किसी का कमेंट्स को रीड करता हूँ। हाँ, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, अलग बात है। मैं आप हर किसी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो आप कोशिश करना कि आपको आगे और क्या सीखना है, और यह वीडियो पे आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में नहीं आया, या फिर किस बेसिस पे आपको, किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए।
और आपको पता है मैं बहुत लिमिटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, आप उससे कुछ सीख पाओ। क्योंकि रेंज कैलकुलेशन सबके पास की बात नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो पे मैंने कुछ शेयर किया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई कन्फ्यूजन आ रहा है, ट्रेड नहीं ले पा रहे, एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो जहाँ पे मैं 6 महीना 1 साल जिस पे मैं ऑलरेडी हर दिन 16 घंटा 17 घंटा टाइम दे के काम किया हुआ है, तो हर कोई नहीं कर पाएंगे ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि बिगनर से लेके कोई भी एक अगर प्रो लेवल एडवांस लेवल का भी बंदा है, अगर इस चीज़ को कॉन्फिडेंस लेके यूज करेंगे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। एंड बस वही है, कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक अच्छे वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।